इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर चौहान जी हैं और उनसे मैं ग्राउंड में क्या हो रहा है, अभी वहाँ एग्जैक्टली क्या स्थिति है धराली में, हर्षिल में, गंगोत्री तक के हिस्से में, इस पर जानकारी लेना चाहूँगी। सर देखिए, वैसे परिस्थिति तो हम अभी देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीम्स ही वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं, लेकिन आप तो डायरेक्टली हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। क्या अभी एग्जैक्ट सिनेरियो है? और देखिए, आज जैसा कि पूरे दिन आज मौसम साफ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है काफ़ी स्मूथली और काफ़ी ज़ोरों से चला है, जिसमें आज लगभग 100 के लगभग सॉटी ऊपर ही हुआ है। और उसमें हमारे चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत सारे रेस्क्यूअर्स और एडमिनिस्ट्रेशन गया है, जिससे लोगों को वहाँ मदद करने में मदद भी मिली। और कल भी करीब करीब 200 लोगों को वहाँ से नीचे रेस्क्यू भी किया गया है। और जो यात्री गंगोत्री में फंसे हुए थे, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको आईटीबीपी की जो नीलांग पोस्ट है वहाँ पे ले जाके वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून भेजा गया है। और जो हर्षिल और मुकबा और उसके इलाके के आसपास थे, उनको हर्षिल से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से आगे गाड़ी से भेजा गया है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो मौसम ने बहुत साथ दिया है, और चाहे वो हेली ऑपरेशंस देहरादून से हुए हों या यहाँ उत्तरकाशी से हों, बहुत सारी मदद लोगों को मिल पाई है। अच्छा, आपने कहा 200 लोगों को अभी तक वहाँ से निकाला गया, तो ये कल और आज के दिन को मिलाकर या आज के दिन का? ये मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। टोटलिटी में कितने लोगों को निकाला जा चुका है? टोटल अच्छी में अगर मैं कहूँगा तो 400-500 लोगों को टोटल निकाला गया है। और क्योंकि कल आफ्टरनून के बाद ही ऑपरेशन शुरू हुआ, दिन में मौसम बहुत ख़राब था, बारिश की वजह से कोई हो नहीं पाया है। और आपको मालूम है कि जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। भटवारी और उसके आगे कई जगह पर रोड वॉश आउट हो चुका है, और बीआरओ और बाकी एजेंसीज पीडब्ल्यूडी उसको बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। बट फिर भी जहाँ तक मेरी जो सूचना है उसके अनुसार उसमें अभी समय लगेगा। सर क्या माने, धराली ख़त्म हो गया है पूरा? एक आबाद कस्बा जिसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है, वहाँ पर तो 1000 साल पुराना तो शिव मंदिर वहाँ पर है, जिसकी लोग आज तक मिसालें देते हैं, उसके बारे में कहानियाँ सुनाते हैं। बट क्या मान के चलें, एवरीथिंग इज़ ओवर देयर? आज देखिए, वैसे तो ये देवभूमि है और बहुत बड़ी आस्था का एक स्थान है ये, और बिल्कुल गंगोत्री मुखबा के सामने है। और जिस तरह की हमने भी पिक्चर्स देखी हैं और जो वीडियो और विजुअल्स जो चले हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक जो लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन है, जहाँ पर जो थर्स्ट जो उसका पड़ा है पूरे उसका मलबे का, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट कितना डैमेज हुआ है, वो थोड़ा उसको मिलने में अभी समय लग सकता है। तो जब मैं रियल टाइम सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने जितनी बार उस वीडियो को देखा, अब जैसे कुछ लोग जो हमें वहाँ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली जब पानी इतने तेज़ प्रवाह के साथ आया, तो उन लोगों के बचने की संभावना क्या होगी, इस पर तो प्रश्न चिन्ह है ही। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो होटल से नीचे ये कहते हुए नहीं आए कि नहीं, हम अभी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं है कि नीचे अभी क्या होने वाला है। तो जहाँ तहाँ लोग जो फंसे हुए हैं, उनका अभी स्टेटस क्या है, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, जो लोग दब गए, अब तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, उनके बचने की संभावना उतनी ही धूमिल होती जाती है। तो अभी क्या मानकर चले, उनके परिवारों को आप क्या मैसेज इस टाइम पर देना चाहेंगे जो आपको? बिल्कुल, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि अब तीसरा दिन है आज, तो जो जीवित हैं या जो पीड़ित थे या जो घायल थे, उनको निकाल दिया गया है और वो अब सुरक्षित जगह पर है। जो बिल्कुल गंभीर रूप से घायल थे, उनको एम्स ऋषिकेश में और मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून भेज दिया गया है। और जिनका जो नॉर्मल या जिनको कम चोटें थी, उनको उत्तरकाशी के जिला हॉस्पिटल और यहाँ आईटीबीपी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो उस मलबे में दबे हैं, और उनकी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, उनकी संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। नंबर्स के बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि कितने नंबर्स है, क्या हैं। और उस समय की जिस विजुअल की आप बात कर रहे हैं कि लोग भाग रहे थे, शायद मैं समझता हूँ 1.5 या 2 मिनट से ज़्यादा का समय उसमें नहीं मिला लोगों को, जो सीटी लोग बजा रहे थे सामने वाले पहाड़ से। तो उसमें अगर आप भाग भी रहे हैं या दौड़ भी रहे होंगे, तो शायद वो काफ़ी मददगार नहीं रहा होगा। सर देखिए, आप जिस पद पर हैं, आप वर्दी में हैं, यूनिफॉर्म में हैं, ड्यूटी तो है ही, वो तो आप सब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन आप पहाड़ के वासी भी हैं, जौनसार क्षेत्र से भी आप हैं। एक पहाड़ी होने के नाते जब पहली बार वो तस्वीर आपके सामने आई, जो वीडियो वायरल है, पूरे देश भर में लोग उसे देख रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या था उसमें? मीनाक्षी जी ने, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मैं इससे भी बड़ी त्रासदी कहूँगा जो 2013 में केदारनाथ में हुई थी। उस समय भी मैं गौचर में एज ए कमांडेंट आईटीबीपी में था, और उस पूरे ऑपरेशन को मेरी बटालियन ने, बद्रीनाथ थी, वैली थी, चाहे केदारनाथ वैली थी, उस ऑपरेशन को मेरी बटालियन ने कवर किया था, उसमें पूरी हमने मदद की थी। तो जब मैं उस
आपदा को और इस आपदा को देखता हूँ, इस विजुअल को देखता हूँ। उस समय चूँकि मीडिया और ये चीज़ें इतनी नहीं थी, विजुअल्स नहीं थे। इस वीडियो को देख के जो पहले एक ख़्याल और एक जो आपके दिमाग में आता है कि सब ख़त्म हो गया है, जो कि बहुत ही पीड़ादायक है, चाहे वो पहाड़ी होने के नाते कह लीजिए या एक वर्दीधारी होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक यही आता है कि बहुत बुरा हुआ। अब हालांकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है हम भी इस इंतज़ार में हैं कि सड़क मार्ग अगर बहाल हो पाए तो आपके भी जो स्टाफ है, जो मेंबर्स है, वो वहाँ पहुँच पाएंगे। सर, आपको क्या उम्मीद लग रही है, कब तक सड़क मार्ग से वहाँ पर पहुँचा जा सकेगा, एक्सेस? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर थे और उन्होंने सभी संबंधित विभागों को, बीआरओ को व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ये उनसे पहले जानकारी ली, फिर उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको हमारी सबसे पहली प्राथमिकता अब रास्ते को खोलना है, रोड को खोलना है, ताकि हमारा जो आना जाना, कम्युनिकेशन, लोगों को मदद पहुँचाना है, वो हम शुरू कर सकें। तो जो एजेंसीज यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने सभी ने एक साथ एक स्वर में यही कहा है कि बिल्कुल हम दिन रात काम करके। फिर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर, कितना कितना समय लगता है? चूँकि मैंने अभी ऐसा देखा नहीं है ज़मीन पर जो सूचनाएं और जो विजुअल्स हमने अपनी टीम से देखे हैं, वो काफ़ी कुछ समय लगने की उसमें संभावना है, 48 घंटे, अनदर 48 आवर्स शायद ज़्यादा। और ज़्यादा लग शायद सकता है। ज़्यादा। खैर, वहाँ पे हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि हम भी गंगनानी तक जाकर देख कर आए। पुल कम्प्लीटली वॉश आउट है और सूचना मिल रही है कि अगर पहली बात तो पुल कैसे बनेगा ये सवाल है, लेकिन वो बन गया और उसके बाद भी आगे रास्ता टूटा हुआ काफ़ी है। टूटा हुआ है। जो आपने देखा होगा, सूखी ढांग में भी एक बादल फटा था, तो उसके नीचे जो एक नदी का जो बहाव आ रहा है, वहाँ पर काफ़ी सड़क बह गई है। तो उसको भी आज बीआरओ के जो अधिकारी थे वो बता रहे थे कि उसको पूरा करने का काम चल रहा है। तो काम बिल्कुल वार फुट पे है, तेज़ी से चल रहा है। पर यह है कि चूँकि अभी आपके चैलेंजेस क्या हैं और आपका रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किस तरह से? चैलेंजेस अभी यही है कि जो लोग मलबे में या तो दबे हैं या मिल जाएं, या जो लोग गुम हैं या यात्री जो फंसे हैं, सबसे पहले उनको निकाला जाए। उसके बाद जो उस मलबे में दबे हैं या जिनकी अभी कोई नंबर्स नहीं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। साथ के साथ प्रशासन के द्वारा रोड को और जो पीड़ित हैं वहाँ पे उनको जो भी हमारी साधन है, संसाधन है, उनको भेजने के, ताकि एक जो चैलेंज अभी वहाँ पर ये भी कि वहाँ पे बिजली पूरी तरह से अभी प्रभावित हो रखी है। आज ये चिन्नू के माध्यम से जनरेटर्स वगैरह भेज के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा है कि इसको सबसे पहला काम, अगर बिजली रिस्टोर होगी तो उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन भी रिस्टोर हो जाएगा, उससे भी बहुत बड़ी एक हमको मदद मिल पाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा सर, वहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनको किसी एक स्पॉट पे लाया जा रहा होगा ना? तो बिल्कुल। धराली में क्या कोई आप लोगों ने कुछ एक वहाँ पे कुछ एक फैसिलिटी बनाई है या कुछ दराली तो बिल्कुल वहाँ पर अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर्षिल में जो हेलीपैड है वहाँ पे पूरे लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को टीम आईटीबीपी की टीम्स बनी है, वो लोगों का पूरा क्राउड मैनेजमेंट कर रही है, उनका पूरी अकाउंटिंग वहाँ पे हो रही है, उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे, उनका पूरा प्रॉपरली तरीके से उनको चॉपर के माध्यम से यहाँ या देहरादून भेजा जा रहा है। तो एक बहुत स्मूथ धराली में अब कोई नहीं है? धराली में अभी ऐसा कोई नहीं। चलिए, अब देखिए, आपकी पूरी टीम, आपका पूरा स्टाफ जिस तत्परता से काम कर रहा है, पूरा देश उसको सैल्यूट कर रहा है और हम भी जब देख रहे हैं उस काम को तो दिल से यही दुआ निकलती है कि जल्दी से जल्दी आप वहाँ तक पहुँच जाएं, ताकि सड़क मार्ग से भी कम से कम थोड़ी हेल्प मिलनी शुरू हो। बट थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए और हमारे साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद।